समय ना लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पाइरल दीपक में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने अध्याय 5 समांतर श्रेणी में प्रश्नावली 5.1 में जो है प्रश्न क्रमांक 4 का पहले प्रश्न को हल कर लिया था और आज आगे के सभी प्रश्नों को हम हल करेंगे। यानी आज की क्लास में हम जो है बच्चे पूरी प्रश्नावली को समाप्त कर लेंगे, है ना। तो क्लास के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, एक एक सवाल आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैथ समझ आने की 100% गारंटी हम आपको देते हैं, ठीक है। बस क्लास के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो प्रश्न क्रमांक 4 में क्या कहा था बच्चे, कहा गया था कि दी गई संख्या की सूची क्या एक एपी है, यदि इनमें कोई एपी है तो उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और उसके अगले 3 पद भी ज्ञात कीजिए। और बच्चे अगर एपी नहीं है तो अगले 3 पद ज्ञात हमें नहीं करना है। चलिए, तो प्रश्न क्रमांक 4 का दूसरा प्रश्न क्या कहता है, दूसरा प्रश्न है 2 कॉमा, है ना। अब इसके बाद में दिया आपको 5/2, इसके बाद में आपको दिया है 3, इसके बाद में दिया है आपको, है ना, 7/2। क्या दिया है, 7/2। तो अब आपसे पूछा कि क्या ये एक एपी है, अगर एपी है तो इसके अगले 3 पद हमें ज्ञात करने। तो देखो आप यहीं से देख के समझ गए सर ये 2 है, ये 2.5 है, ये 3 है, ये 3.5 है। अगला क्या आएगा 4, फिर अगला 4.5, फिर अगला 5। तो देखो A1 का मान क्या हो गया, A1 का मान हो गया 2, A2 का मान क्या 5/2, A3 का मान क्या 3 और A4 का मान क्या 7/2। डी का मान कितने बार निकालेंगे बच्चे, 2 बार। कितनी बार निकालेंगे, 2 बार। अगर आपके पास 4 पद है तो डी का मान 2 बार, और अगर आपके पास में 6 पद है तो डी का मान 3 बार निकालोगे तो पता चल जाएगा एपी है या नहीं। तो ध्यान से समझो। तो डी बराबर हमने लिखा A2 - A1। तो डी बराबर क्या हो गया बच्चे, A2 का मान है 5/2 और A1 का है 2, बटे में कुछ नहीं है तो 1। तो डी बराबर 5 एकम 5, एलसीएम लेंगे, इसका गुणा इधर 2 दूना 4 बटे में 2। तो डी बराबर क्या आ गया, 5 में से 4 घटाया 1/2। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई। चलिए डी का मान एक बार और निकाल लें तो डी बराबर क्या हो जाएगा, A3 - A2। तो डी बराबर देखो अभी हमने इससे इसको घटाया, अब हम इससे इसको घटा रहे हैं, है ना। A3 का मान है 3 और A2 का मान है 5/2, बटे में कुछ नहीं है तो 1। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 2 3 6 -5 एकम 5 बटे में 2 एकम 2। तो डी बराबर क्या आ गया, 6 में से 5 एक घटाएंगे तो 1/2। तो अब आप देख पा रहे हो इनका अंतर क्या आ गया, समान। तो बच्चे अब आप क्या लिख सकते हैं, चूंकि भाई साहब हमारे पास में A2 - A1 किसके बराबर है, A3 - A2 के। तो A2 - A1 बराबर किसके हैं, A3 - A2 के। A3 - A2 के मतलब जो संख्या की सूची हमें दे रखी है वो क्या है, एपी। तो अब अंतिम पद से अगले 3 पद ज्ञात करेंगे। तो हमने लिखा अतः दी हुई संख्या की सूची। तो हमने यहाँ पे लिखा अतः दी हुई संख्या की सूची, दी हुई संख्या की सूची एक एपी है। क्या है, एक एपी है जिसका सारवंतर, अब बच्चे सारवंतर क्या है, तो इसका जो सारवंतर है वो क्या है अपने पास, डी बराबर 1/2 है। तो अगले 3 पद अपने को ज्ञात करने हैं। तो हमने लिखा तो अगले 3 पद, अगले 3 पद। अब इसके अगले 3 पद देखेंगे तो लास्ट पद क्या आपका A4, है ना। तो अगला क्या निकलेगा, A5। तो A5 बराबर क्या होगा, A4 + D। तो A5 बराबर A4 का मान क्या है आपके पास 7/2 और D का मान क्या है 1/2। 2 एलसीएम ले लो। तो A5 बराबर क्या हो जाएगा, 7 + 1/2, है ना। तो A5 बराबर क्या, 7 और 1 8/2 यानी कि 2 चुका 8। तो बच्चे A5 बराबर क्या मिल गया, 4। फिर क्या निकालोगे आप, A6। क्या निकालोगे, तो A6 बराबर क्या हो जाएगा, A5 + D। मतलब एक पद को घटा के D में जोड़ देना, है ना। तो A6 बराबर A5 का मान क्या है 4 और D का मान क्या बच्चे 1/2, बटे में कुछ नहीं है तो 1। तो A6 बराबर क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 + 1 बटे में कितना 2।
तो A6 बराबर कितना आ गया 9/2 यानी कि 4.5। अगला क्या आएगा आपका A7, तो A7 बराबर क्या होगा A6 प्लस D। A7 बराबर A6 का मान क्या है 9/2 और D का मान क्या है 1/2। तो बच्चे A7 बराबर क्या आ जाएगा 2 एलसीएम 9 प्लस 1/2। तो A7 बराबर 9 और 1 10/2 यानी कि 2 पंजे 10। तो A7 बराबर क्या आ गया आपका 5। यह आ गया हमारे सवाल का करेक्ट आंसर। और अगर AP नहीं होती तो लिख देते भैया दी हुई संख्या की सूची एक AP नहीं है ना, तो इसके अगले पद भी हमें ज्ञात करने का झंझट हमारे साथ खत्म हो जाता। क्या सवाल सबको समझ में आ गया, बोलो हाँ या ना। क्लियर। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, ध्यान से सुनना सभी, है ना। बात करेंगे सवाल नंबर 3 कि बेटा जो सवाल नंबर 3 है उसमें क्या कहा गया, ध्यान से सुनना। पहले का तीसरा सवाल, पहला मतलब चौथे का तीसरा सवाल क्या है, माइनस का 1.2 कॉमा माइनस का 3.2 कॉमा माइनस के 5.2 कॉमा माइनस के 7.2। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अंतर समान दिख रहा है, माइनस के 2 का अंतर है। क्लियर बात। -1 -2 -3 -3 -2 -5 -5 -2 माइनस के साथ, मतलब AP है इसका सार्वंतर क्या आ गया, आप इससे इसको घटाओगे तो -2 इसका सार्वंतर आ जाएगा। और अगले 3 पद ज्ञात करोगे तो इसमें 2 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा -9.2। अगला क्या आएगा -11.2, उसका अगला क्या आएगा -13.2। ये आ गया हमारे सवाल का करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई। पर पूरा व्यवस्थित आप लोग करेंगे तो तभी जाके आपको नंबर मिलेंगे। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई, कर लोगे इस सवाल को, नहीं आए तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे बच्चे। सवाल नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया, ध्यान से सुनना। सवाल नंबर 4 है हमारा -10 चौथे का चौथा -10 कॉमा -6 कॉमा -2 कॉमा +2 डैश डैश डैश। तो अब यहाँ पे अंतर कितने का बच्चे, -10 में आप प्लस के 4 करोगे -6, -6 में +4 करोगे -2 और -2 में +4 करोगे तो क्या आएगा आपका +2। यानी कि बच्चे अंतर है आपका 4 का, मतलब सार्वंतर तो आ गया 4। अब आप पांचवा पद निकालोगे, इसमें प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा 6, है ना। 4 प्लस कर दोगे, 6 में 4 प्लस करोगे 10, 10 में 4 प्लस करोगे 14। तो ये अगले 3 पद निकल करके आ जाएंगे। सार्वंतर क्या आ जाएगा आपका 4। तो D का मान कितनी बार निकाल लोगे आप, 2 बार। बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई परेशानी है क्या। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। अगले सवाल में क्या कहा गया है, सवाल नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान से सुनना। सवाल नंबर 5 और बाकी पूरा व्यवस्थित ऐसे लिखना है और ऐसे ही करना है। चलिए अब सवाल नंबर 5 है बेटा हमारा, ध्यान से सुनना। सवाल 5 में क्या कहा गया, सवाल 5 है हमारा 3 + 1 √2। बोलो क्या लिखा, 3 + 1 √2, है ना। फिर क्या लिखा 3 + 2 √2। फिर क्या लिखा, फिर लिखा है बेटा 3 + 3 √2, है ना। फिर क्या लिखा 3 + 4 √2। कितना लिखा 3 + 3 √2 तक ही अपने पास में है ना। तो ध्यान से सुनना, इस सवाल को हम हल करते हैं आगे। तो बताओ A1 का मान क्या हो गया 3 हो गया बेटा, A2 का मान क्या हो गया 3 + का √2 हो गया, A3 का मान क्या हो गया मुन्ना, तो A3 का मान हो गया 3 + 2 √2। A4 का मान क्या हो गया बेटा, तो A4 का मान हो गया 3 + 3 √2। ठीक है मुन्ना, बात समझे, पल्ले पड़ा आपको, ठीक है क्लियर है। यहाँ तक कोई समस्या है क्या। चलिए D का मान निकालेंगे कितनी बार, 2 बार। D का मान कितनी बार निकालेंगे बच्चे, 2 बार निकालेंगे। कितनी बार निकालेंगे, 2 बार। तो D बराबर क्या होगा A2 - का A1। तो D बराबर A2 का मान क्या है 3 + 1 √2 और A1 का कितना है बेटा माइनस के, A1 का मान 3 माइनस फॉर्मूले का, इससे कैंसिल आउट। D बराबर क्या आ गया √2। अब D का मान एक बार और निकाल लो, तो D का मान एक बार और निकालो तो क्या आ जाएगा D बराबर A3 - के A2। क्लियर बात। तो D बराबर काय के बराबर बच्चे, D बराबर A3 का मान क्या है 3 + 2 √2 और A1 का मान क्या है ना, A1 का मान है 3 + का 1 √2। तो D बराबर 3 + 2 √2 माइनस का 3 हो जाएगा और माइनस का 1 √2 प्लस -3 + 3 कैंसिल आउट। तो D बराबर 2 √2 से 1 √2 घटाओगे तो 1 √2। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई आपको गुरुजी, ये क्या है 2 √2 से 1 √2 घटाओगे तो क्या आएगा 1 √2। तो मतलब कहने का बच्चे आप लिख सकते हैं कि जो A2 - A1 है ये किसके बराबर है,
कि भैया a2 माइनस a1 बराबर है किसके, a3 माइनस a2 के। अतः दी हुई संख्या की सूची एक एपी है, तो इसके जो भैया सार्वंतर क्या आ गया, 1√2। तो अगले तीन पद हम ज्ञात करेंगे। तो बच्चे अगले तीन पद मतलब ये वाली वैल्यूज हमें बतानी है। क्या इतनी बात समझ में आ गई सबको, है ना। a5 a6 का मान हम जो है और a7 का मान बताएंगे। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे को, ठीक बात। चलिए बेटा, तो अब वैल्यूज निकाल लेते हैं फटाफट से। तो a5 बराबर क्या हुआ, a4 प्लस डी। तो बच्चे a4 का मान क्या है, a4 का मान है 3 प्लस 3√2 और प्लस डी का मान क्या है, 1√2। तो a5 का मान क्या आ गया, 3 प्लस 4√2, 3√2 और 1√2 कितना हो जाएगा, 4√2। इसे डब्बे में जरूर बंद करें। a6 बराबर क्या होगा, a5 प्लस डी। तो a5 का मान क्या है, 3 प्लस 4√2 और प्लस डी का मान क्या है, 1√2। तो a6 बराबर क्या हो गया, 3 प्लस 4√2 और 1√2 क्या हो जाएगा, 5√2। a7 का मतलब क्या है, a6 प्लस डी। तो बेटा a6 का मान क्या आया, a6 का मान है 3 प्लस 5√2 और d का मान क्या है आपके पास में, 1√2। बस इसको जोड़ दो। तो बच्चे a7 बराबर क्या आ जाएगा, 3 प्लस 5√2 और 1√2 कितना हो जाएगा, 6√2। ये आ गया हमारे सवाल का करेक्ट आंसर। बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से वहाँ तक का क्लियर बात हो गई। यहाँ तक कोई समस्या, देखो यहाँ से क्वेश्चन हल्के फुल्के बनेंगे। और ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे आपके माइंड का वार्म अप हो जाएगा। वार्म अप का मतलब ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप अगले सवाल बेहतरीन तरीके से बना पाएंगे। क्लियर बात। चलिए हटा देते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 की अब हम बात करते हैं। चौथे का छठा सवाल क्या कहता है, बच्चे ध्यान से सुनना, है ना। बढ़िया, आपको दिख रहा होगा, एक एक चीज़ें आपको समझ भी आ रही होंगी, है ना। कोई भी डाउट लगे हम आपके साथ खड़े हैं, किसी प्रकार की कोई भी समस्या लगे आप हमसे शेयर करें। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं बच्चे। सवाल नंबर 6 में क्या कहा गया, तो सवाल नंबर 6 अपना 0.2 कॉमा 0.22 और कॉमा 0.222 और कॉमा 0.4 टाइम्स 2। बात समझ में आ गई। अब बताना एपी है या नहीं। तो बताओ, पहला पद क्या हो गया, 0.2, दूसरा पद क्या हो गया, 0.22, तीसरा पद क्या हो गया बेटा, तीसरा पद हो गया अपना 0.222 और चौथा पद क्या हो गया अपना 0.4 टाइम्स 2। बात समझ में आई, मतलब 4 बार 2। अब d का मान निकाल लो। तो d बराबर क्या आया, a2 माइनस a1। तो d बराबर a2 का मान क्या है, 0.22 और a1 का मान क्या है, 0.2। यानी कि बच्चे अब 0.22 में से आप 0.2 को घटा दो, इधर क्या है 0, है ना, घटा दो, 2 का 2, है ना, 2 में से 2 का 0, तो यानी कि क्या है 0.02। तो d बराबर क्या आ जाएगा बच्चे, 0.02। अब फिर क्या निकाल लो, d का मान एक बार और निकाल लो। तो d बराबर क्या हो जाएगा, a3 माइनस का a2। तो d बराबर a3 का मान क्या है, 0.222 माइनस a2 का मान क्या है, 0.22। तो मतलब कहने का बच्चे, अब 222 से आप किसको माइनस करोगे, 22 को, और ये क्या 0। तो मतलब क्या आ जाएगा आपका, 2 में से 0 घटाओगे 2, 2 में से 2 का 0, 2 में से 2 का 0। यानी कि क्या मिला, d बराबर मिला आपको 0.02। क्या मिला, 0.002। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या ये दोनों बातें बराबर है। आप कहोगे गुरुजी कतई बराबर नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, a2 माइनस a1 बराबर नहीं है किसके, a3 माइनस a2 के। अतः दी हुई संख्या की सूची एक एपी नहीं है। वो वाली लाइन लिख देना, इस लाइन का कोई मतलब यहाँ पे नहीं आएगा। बात समझ में आई। क्या लिख दोगे, अतः दी हुई संख्या की सूची एक एपी नहीं है। क्यों, क्योंकि बेटा इसका सार्वंतर जो है अलग अलग आया हुआ है। क्लियर बात। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं बच्चे। सवाल नंबर 7 में हमसे क्या कहा गया, ध्यान से सुनना। सवाल नंबर कौन सा, 7। सवाल 7 ध्यान से सुनना बेटा। सवाल 7 है हमारा। सवाल नंबर 7 में क्या कहा गया, 0 कॉमा -4 कॉमा -8 कॉमा -12 डैश डैश डैश। तो बच्चे आप देख पा रहे हैं कि 0 से 4 घटाएंगे -4, फिर -4 में -4 जोड़ेंगे तो -8, -8 में -4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -12। यानी कि d का मान ले देके क्या आ गया, -4। अब -4 4 का अंतर है। तो अगला पद -12 -4 -16, -16 -4 -20, -20 -4 क्या, -24। ये अगले 3 पद आ गए। ये एक एपी है, सार्वंतर ये है और अगले 3 पद ये है। कर लोगे खुद से, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए बच्चे अगले सवाल की बात करते हैं। सवाल नंबर 8 में क्या कहा गया, ध्यान से सुनना। सवाल 8 हमारा क्या कहता है, देखो सवाल नंबर 8 है हमारा -1/2 -1/2, ये बेटा ध्यान से सुनना, है ना।
सवाल नंबर 8, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2। तो यहाँ पे कोई अंतर ही नहीं है, मतलब सार्वंतर तो जीरो हो गया है ना, 1/2 ही तो आ रहा है। और अगले तीन पद पे क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। क्लियर बात, क्योंकि कोई अंतर ही नहीं है ना इनके बीच में, देखो जीरो का अंतर है, -1/2, -1/2, -1/2 ही है। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। सवाल नंबर 9 हमारा क्या कहता है, ध्यान से सुनना बच्चे। सवाल 9 है हमारे पास, 1, 3, 9, 27 डैश डैश डैश। तो A1 का मान क्या हो गया बेटा, A1 का मान 1, A2 का मान क्या हो गया 3, A3 का मान क्या हो गया आपका 9 और A4 का मान क्या हो गया बेटा 27। अब ध्यान से सुनना, तो D बराबर क्या आ जाएगा आपका A2 माइनस का A1। तो D बराबर A2 का मान 3, A1 का 1, तो D बराबर क्या आ गया बच्चे 2 आ गया। क्या आ गया 2। अब आप वापस से D का मान निकाल लो एक बार और, तो क्या हो जाएगा A3 माइनस का A2। तो D बराबर A3 का मान क्या है आपके पास 9 और A2 का मान 3। तो जब आप 9 में से 3 घटाओगे क्या मिलेगा आपको 6। अब ध्यान से सुनना, तो क्या बेटा आपका A2 माइनस A1 किसके बराबर नहीं है, A3 माइनस A2 के बराबर नहीं है, अतः दी हुई संख्या की सूची एक AP नहीं है। क्या बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई समस्या है क्या। चलिए सवाल नंबर 10 की हम बात करेंगे बच्चे। सवाल नंबर 10 में क्या कहा गया, ध्यान से सुनना, ये 9वां वाला सवाल हमारा खत्म हुआ है। चलिए बच्चे सवाल 10 क्या कहता है, ध्यान से सुनना। तो सवाल नंबर 10 है हमारा, सवाल नंबर 10 में क्या कहा गया, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है और फिर 4 है और फिर डैश डैश डैश। तो बेटा आप देखो, तो यहाँ पे सार्वंतर क्या जाएगा, 1 का अंतर है ना, तो D बराबर क्या मिला आपको 1 मिलेगा, है ना। 2 में से 1 गया 1 है, 3 में से 2 गया तो 1 है। और अगले 3 पद की बात करें तो 4 में 1 जोड़ दो तो कितना मिल जाएगा 5 है, फिर कितना मिलेगा 6, फिर कितना मिलेगा 7 है। कर लोगे इस सवाल को, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बोलो क्लियर हो गए सवाल नंबर 10 तक। चलिए अगले सवाल की हम बात करते हैं बच्चे। सवाल नंबर 11 हमारा क्या कहता है, ध्यान से सुनना। सवाल नंबर कौन सा, 11। अब सवाल नंबर 11 में क्या कहा गया है, देखो बेटा, तो सवाल है हमारा 11, a, A², A की पावर 3, A टू दी पावर 4 डैश डैश डैश। बोलो यहाँ पे A1 का मान क्या हो गया A, A2 का मान क्या हो गया A² और A3 का मान क्या हो गया, A3 का मान है A³ और A4 का मान क्या हो गया A टू दी पावर 4। D का मान निकाल लो बेटा, तो D बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस का A1। तो D बराबर A2 का मान क्या है A², A1 का क्या है A। अब बेटा इससे इसको घटा मत देना गलती से कि सर A की पावर 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बेटा ये अलग अलग बात है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, पावर एक जैसी होती है तो घटा देते हैं, है ना। तो अब ध्यान से समझो, यहाँ भी A है, यहाँ भी A है, A क्या आ गया कॉमन, इसके मात्र 2 लिखा है, एक बार कॉमन, एक बार कहाँ बच जाएगा ब्रैकेट में, माइनस का, अब ये तो कॉमन आ गया, क्या बचा 1। बात समझ में आ गई। चलिए अगले उसकी बात करते हैं, तो D बराबर क्या आ जाएगा A3 माइनस का A2। तो D बराबर A3 का मान क्या है A की पावर 3, A2 का मान क्या है A²। तो D बराबर इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है, पावर अलग अलग है, मतलब A की पावर 3 से आप A की पावर -2 को नहीं घटा सकते, क्योंकि घात अलग अलग है ना। बात समझ में आ गई। अब ये 3 बार, ये 2 बार, तो 2 बार क्या आ गया बच्चे कॉमन, एक बार कहाँ बचा है ब्रैकेट में, -A² तो कॉमन आ गया, क्या बचा 1। अब बताओ भाई दोनों बात इक्वल है क्या, नहीं, आप लिख दो गुरुजी A2 माइनस A1 बराबर नहीं है किसके, A3 माइनस A2 के बराबर नहीं है, अतः दी हुई संख्या की सूची एक AP नहीं है। पल्ले पड़ा। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। अगले सवाल में क्या कहा गया, सवाल नंबर 12, ध्यान से सुनना, है ना बेटा। सवाल नंबर 12 हमसे क्या कहता है, देखो, तो सवाल 12 है ना। सवाल नंबर 12 में क्या कहा गया, 1√2, √8, √18, √32। अब बेटा इनका मतलब क्या है वो जान लो आप देखो, 1√2 ऐसा का ऐसे, इस 8 को क्या लिख सकते हैं 2√2, इस 18 को क्या लिख सकते हैं 3√2 और इस 32 को क्या लिख सकते हैं 4√2। अब लिख कैसे सकते हैं, बात को ध्यान से समझना कि बेटा आप जानते हो 8 का मतलब क्या होता है, √8 को हम लिख सकते हैं 4 दूना 8, 4 का वर्ग होता है 2 का, यानी कि 2√2 मिलेगा। √18 का मतलब क्या होता है बच्चे, √18 का मतलब होता है 9 दूना 18 और 9 का वर्ग होता है 3 का, यानी कि 3√2 मिलेगा। अब √32 की बात करते हैं, तो बच्चे √32 को हम क्या लिख सकते हैं 16 दूना 32,
16 काय का वर्ग होता है 4 का, यानी कि 4√2 मिलेगा। तो अगला नंबर क्या मिलेगा, 1√2 का ही तो अंतर है। अगला नंबर क्या मिल जाएगा, 5√2, और फिर इसका अगला नंबर क्या मिलेगा, 6√2, फिर इसका अगला नंबर क्या मिलेगा, 7√2। यही हमारे सवाल के अगले 3 पद हो जाएंगे। और डी का जो सारवांतर आ गया वो कितना आ जाएगा, 1√2, क्योंकि 2√2 से 1√2 घटाओगे 1√2 बचेगा, 3√2 से 2√2 घटाओगे 1√2 बचेगा। क्या सवाल समझ में आ गया, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, कर लोगे, नहीं आए तो हम आपके साथ खड़े, आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। चलिए बच्चे अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 में क्या कहा गया, ध्यान से सुनना। तो बेटा सवाल नंबर 13 है हमारे पास में, √3, √6, √9, √12 डैश 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 डैश। अब बताओ बेटा a1 का मान क्या हो गया, 1√3, a2 का मान 2√3 मत लिख देना गलती से, क्योंकि √6 को हम 2 गुणा 3 भी करेंगे तो बाहर तो कुछ नहीं आएगा ना, परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बनेगा, तो मतलब √6 रहने दो इसको ना। फिर क्या a3 का मान क्या आ गया अपना, √9 है ना, और a4 का मान क्या आ गया, √12। बात समझ में आई। चलो डी का मान निकालते हैं, तो डी बराबर क्या होगा, a2 माइनस का a1, तो डी बराबर a2 का मान क्या है, √6, और a1 का मान क्या है, √3। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, √6 से √3 घटा देते हैं और √3 बचा लेते हैं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है बेटा ना, क्योंकि यहाँ पे √6 और यहाँ पे √3 है, दोनों बात अलग अलग है। चलिए डी बराबर क्या आएगा, a3 माइनस का a2, तो डी बराबर a3 का मान क्या है, √9, और a2 का मान क्या है, √6। तो जब भाई इसमें से ये नहीं घटा तो ये किस घटेगा, दोनों अलग अलग बात है। अब बताओ दोनों क्या बराबर हैं क्या, ये दोनों नहीं है, तो क्या लिखोगे, चूंकि a2 माइनस a1 बराबर नहीं है किसके, a3 माइनस a2 के, अतः दी हुई संख्या की सूची एक AP नहीं है। क्लियर बात, यहाँ तक कोई परेशानी है क्या, नहीं है ना। चलिए सवाल नंबर 14 की अब हम बात करते हैं कि सवाल नंबर 14 में क्या कहा गया, ध्यान से सुनना। चलिए बेटा सवाल नंबर 14 है हमारे पास, क्या कहा गया, 1 की घात 2, 3 की घात 2, 5 की घात 2 और 7 की घात 2 डैश डैश डैश। तो बोलो a1 का मान क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1, a2 का मान 3 का स्क्वायर 9, a3 का मान 5 का स्क्वायर 25, और a4 का मान 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। क्या बात समझ में आ गई। तो d बराबर क्या हुआ अपना, a2 माइनस का a1, तो d बराबर a2 का मान 9, a1 का मान 1, तो d बराबर क्या आया बच्चे, 8 आया। d का मान एक बार और निकाल लो, तो d बराबर क्या हो जाएगा a3 माइनस का a2, तो d बराबर a3 का मान क्या है, 25, और a2 का मान क्या है, 9। अब 25 से 9 घटाओ कितना बचेगा, 16। अब बताओ दोनों बराबर है क्या, आप कहोगे गुरुजी बिल्कुल बराबर नहीं, मतलब क्या, a2 माइनस a1 बराबर नहीं किसके, a3 माइनस a2 के, मतलब अतः दी हुई संख्या की सूची एक AP नहीं है। बोलो यहाँ तक कोई समस्या है क्या। एक अंतिम सवाल बचा है, सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 और प्रश्नावली खत्म। प्रश्नावली क्या हो जाएगी बच्चे, खत्म। चलिए अगला जो अंतिम सवाल बचा है वो हमारा क्या है, सवाल नंबर 15 में क्या कहा गया, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और क्या है, 73 डैश 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 डैश। अब बताओ अगर दी हुई संख्या की सूची एक AP है तो अंतिम पद से अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। तो हम देख पा रहे हैं कि बच्चे a1 का मान तो हो गया 1, a2 का मान 5 का स्क्वायर 25 है ना, a3 का मान 7 का स्क्वायर 49, a4 का मान कितना है, 73। तो d बराबर हमने निकाल लिया क्या, a2 माइनस का a1, तो d बराबर a2 का मान 25, a1 का मान कितना 1, तो d बराबर क्या आ गया बेटा, 24 आ गया। कितना आ गया, 24 आ गया। एक बार और d का मान निकाल लो, तो d बराबर क्या होगा, a3 माइनस का a2, तो d बराबर a3 का मान 49, a2 का मान कितना 25, तो बेटा 49 से 25 घटाओगे क्या मिलेगा, 24। देखो दोनों बात बराबर आ गई कि नहीं आ गई। अब चूंकि बच्चे हम जानते हैं कि a2 माइनस a1 क्या, a2 माइनस a1 किसके बराबर आ गया, a3 माइनस a2 के बराबर आ गया। अतः दी हुई संख्या की सूची एक AP है जिसका सारवांतर क्या आ गया बच्चे, जिसका सारवांतर है 24। तो अंतिम पद से अगले 3 पद, तो a5 बराबर क्या होगा, a4 प्लस d। तो बच्चे a5 बराबर a4 का मान लिख दो। देखो ये तो ऐसा कैसे आएगा, इसलिए मैंने रफ नहीं किया था ना। तो a5 का मान क्या है बच्चे, 73, a4 का मान कितना है 73, और d का मान कितना है आपके पास 24। दोनों को जोड़ दो तो a5 का मान कितना मिलेगा, 97। कितना मिलेगा, 97। तो a6 बराबर क्या होता है, a5 प्लस d। तो a5 का मान क्या, 97, और d का मान कितना बेटा 24। अब दोनों को जोड़ दो तो a6 बराबर क्या मिलेगा, 121,
अब बात समझो आगे, a7 बराबर क्या है a6 प्लस d, तो a6 का मान क्या है 121, d का मान क्या है 24, दोनों को जोड़ दो तो बच्चे a7 बराबर क्या मिलेगा 145। ये हमारी प्रश्नावली हो गई समाप्त। बोलो यहाँ तक किसी प्रकार की कोई भी समस्या लगे हम आपके साथ खड़े हैं, आप हमें कमेंट करके बच्चे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, है ना। क्लास के दौरान सीधी बात, नो बकवास, सवाल के टाइम पे सिर्फ सवाल करेंगे और कोई बात नहीं होगी। अब हम आपको कहते हैं अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जितना ज़्यादा आप चैनल का सपोर्ट करोगे उतनी ज़्यादा मेहनत हम आप लोगों के लिए करेंगे। तो बच्चे अगर क्लास में मजा आया हो तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा। अब मिलेंगे अगली क्लास में अगली प्रश्नावली के साथ 5.2 के साथ, है ना। आप अपनी अटेंडेंस लगाना ना भूले, कमेंट बॉक्स में जय हिंद सर जरूर लिखिए। अब मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।